प्रीवियस जनरेशन का A35 और इस जनरेशन का A36, इन दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना चाहिए 2025 में और किस प्राइस पॉइंट पे आपको इसे उठाना चाहिए, चलिए बात करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करें वेरिएंट्स की, तो दोनों में ही आपको 128GB और 256GB के वेरिएंट दिखाई देंगे। सिर्फ A35 में आपको 8GB रैम मिलेगी, A36 में आपको 12GB रैम का भी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ा डाउन पॉइंट यहाँ पे ये है कि A36 में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब स्टोरेज आप एक्सपांड नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ पे A35 में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है, 1TB तक भी आप स्टोरेज एक्सपांड कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि नया मोबाइल होते हुए भी ये ऑप्शन नहीं दिया है A36 में। नेक्स्ट बात करें प्रोसेसर की, तो 1380 प्रोसेसर आपको दिखाई देगा Exynos का, जो 5 नैनोमीटर बेस है। और A36 में आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 प्रोसेसर दिखाई देगा, जो 4 नैनोमीटर बेस है। दोनों का परफॉर्मेंस यहाँ पे सेम है, 6 लाख से 6.5 लाख तक यहाँ पे ANTUTU स्कोर आपको दिखाई देगा, मतलब दोनों ही यहाँ पे बिलो परफॉर्मेंस है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंचेस आपको A35 में और 6.7 इंचेस आपको A36 में दिखाई देगा। दोनों आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है, सिर्फ यहाँ पे ब्राइटनेस का फर्क है। A35 में आपको 1000 निट्स और A36 में आपको 1200 निट्स दिखाई देगा। दोनों मोबाइल आपके यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस के प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, लेकिन साइड फ्रेम आपको प्लास्टिक ही दिखाई देगा दोनों मोबाइल्स में। बैटरी अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी आपको दिखाई देगी दोनों मोबाइल्स में, लेकिन 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है A35 में और A36 में 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको दिखाई देगा। तो लगभग 1 घंटा 30 मिनट लेगा आपका A35 में और 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा आपका A36 में फुल चार्ज होने के लिए। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों 5G के सपोर्ट के साथ आते हैं और दोनों में आपको NFC दिखाई देगा। सैमसंग का टैप एंड पे फेमस है वायरलेस पेमेंट के लिए, आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करें कैमरास की, तो A35 में आपको 13 मेगापिक्सल सेल्फी मिलता है, A36 में आपको 12 मेगापिक्सल सेल्फी दिखाई देगा। और रियर कैमरा दोनों के भी सेम है, 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो आपको दिखाई देगा। कैमरास के परफॉर्मेंस में डिसेंट कहूंगा यहाँ पे A35 का, लेकिन प्राइस पॉइंट को देखते हुए A36 का यहाँ पे मैं बिलो एवरेज परफॉर्मेंस कहूंगा कैमरास के मामले में, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता। प्राइस की बात हम आगे करेंगे, लेकिन एक बात अच्छी है दोनों मोबाइल्स में कि 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको दिखाई देगा फ्रंट एज वेल एज रियर वीडियोग्राफी में, जो सच में अच्छी बात है। OS एंड UI की बात करें तो Android 14 के साथ आता है One UI 6.1 के साथ आपका A35 और A36 आपका इन द बॉक्स One UI 7 के साथ आता है Android 15 के साथ, जो सच में अच्छी बात है। मल्टीमीडिया की बात करें तो दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर दिखाई देंगे, डॉल्बी एटमॉस के साथ दोनों आते हैं। तो प्राइस पॉइंट की बात करें तो A35 मोबाइल आपको मिल जाएगा लगभग 18,000 में और A36 मोबाइल आपको मिल जाएगा लगभग 23,000 में। तो प्राइस गैप बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होंगे, तो A35 की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मुझे ये मोबाइल लग रहा है, क्योंकि A35 और A36 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपका बजट बहुत ही लो है और अगर आप सैमसंग का ही मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप A35 के साथ जाइए, लेकिन अगर आपका बजट 23,000 के अराउंड है तो मेरे ख्याल से A55 सैमसंग का ही मोबाइल थोड़ा बेटर ऑप्शन निकल के आता है। उसका कंपैरिजन का वीडियो आपको आई बटन्स में मिल जाएगा। और आज के तारीख में A36 मोबाइल में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो पूरे वीडियो का अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों के ही डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। AI के फीचर के साथ भी ये आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया, ये सभी फीचर आपको दिखाई देंगे। IP67 आपको दोनों में दिखाई देंगे, जो सच में अच्छी बात है। और ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जो सैमसंग के एक्यूरेट होते हैं, आपको पता होगा। अपडेट्स की बात करें तो 4 साल के अपडेट आपको A35 में दिखाई देंगे, अभी इसके सिर्फ 3 साल बचे हैं। और A36 में आपको 6 साल के अपडेट दिखाई देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका प्रोसेसर इतने अपडेट हैंडल कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सच में हैंडल कर पाएगा? और 6 साल में इसके OS की वजह से 10-20 GB और भी बढ़ जाएगा इसका स्पेस, तो ये मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो दोनों में ही आपको 5 to 6 आवर दिखाई देंगे और 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। A36 में 45 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको दिखाई देगा और ब्राइटनेस भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, 1200 निट्स आपको दिखाई देगा। तो कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन है यहाँ पे A36 का कि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और ये वैल्यू फॉर मनी है A35, जो A35 का प्रोज में चला जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों का यहाँ पे बिलो एवरेज है। हाई इंटेंसिव टास्क के लिए ये नहीं बना, कैजुअल गेमिंग या डेली टास्क के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बेजल्स भी आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देंगे और बॉक्स विदाउट चार्जर आता है, इस वजह से 1000 आपको खर्चा और लगेगा चार्जर के लिए। और प्री इंस्टॉल ऐप्स भी आपको दोनों में दिखाई देंगे, जो आपको मैन्युअली अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अगर आप सिर्फ सैमसंग का ही मोबाइल लेना चाहते हैं तो मैं फिर भी यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप A35 के साथ जाइए, क्योंकि प्राइस पॉइंट को देखते हुए वो थोड़ा अच्छा मोबाइल है। अदरवाइज आप A55 मोबाइल के साथ जाइए सैमसंग के, जिसका वीडियो आपको डिफरेंस का आई बटन्स में मिल जाएगा।
तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ की बात करें तो डिज़ाइन से लेकर बैटरी तक आपको सभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो हमारी कस्टमाइज रेटिंग है। और डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।